आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो अक्सर माथे, नाक या थोड़ी पे बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से निजात हासिल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉइड्स के इस्तेमाल पे भी मैं बात करूंगा। अब जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ, किसी भी मसले को फिक्स करने के लिए उसे समझना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे, ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टिपिकल फिक्स नहीं होगा कि जिसमें स्किन पे मुख्तलिफ चीजें अप्लाई की जाती हैं, स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्किन पे टेप लगा के खींचा जाता है और आप सिर्फ इसे बाहर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स को दबाने से या इस तरह के सुपरफिशियल ट्रीटमेंट से ये दोबारा वापस आ जाती हैं। तो आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि ये मसला हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। अब ये समझना ज़रूरी है कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स असल में हैं क्या और इन दोनों में फ़र्क क्या है। इनके लिए डर्मेटोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, कॉमिडोन्स। कॉमिडोन्स दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड कॉमिडोन्स जिन्हें हम वाइट हेड्स कहते हैं और ओपन कॉमिडोन्स जिन्हें ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स तब बनते हैं जब स्किन पोर्स में मौजूद डेड स्किन सेल्स और सीबम यानी स्किन का तेल हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से इस ऑयल और डेड स्किन सेल्स का रंग बदल के स्याह हो जाता है, इसलिए इन्हें ओपन कॉमिडोन्स कहा जाता है। ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पोर्स के ऊपर कोई लेयर मौजूद नहीं होती जो इन्हें कवर करे। दूसरी तरफ क्लोज्ड कॉमिडोन्स यानी वाइट हेड्स में यही चीज स्किन की लेयर से कवर होती है। इस केस में हवा और ऑक्सीजन इन तक नहीं पहुंचती, लेकिन डेड स्किन सेल्स और सीबम जमा होने की वजह से ये स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस मसले की मेन वजह सेबेशियस ग्लैंड्स जो ये ऑयल बनाते हैं, इनकी एबनॉर्मेलिटी। ये ज्यादा ऑयल बनाने लगते हैं जो इन पोर्स के ब्लॉक होने की मेन वजह बनता है। लेकिन ये ऑयल, ये सीबम स्किन के लिए जरूरी भी है। इसके बहुत से अहम फंक्शंस हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, यानी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। स्किन को उन बैक्टीरिया से बचाता है जो इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। ये स्किन में मौजूद पानी को इवेपोरेट होने से रोकता है, जो जल्द की नमी को बरकरार रखने, स्किन हाइड्रेशन के लिए जरूरी है। फिर ये स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो इसके बहुत से अहम फंक्शंस हैं, लेकिन जब डेड स्किन सेल्स ये ऑयल और बैक्टीरिया मिक्स होकर इन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो इस मिक्सचर को पस कहते हैं। लोगों से जो बड़ी गलती होती है वो ये कि वो सोचते हैं कि शायद स्किन को बार बार धोने से, ओवर वॉश करने से स्किन साफ हो जाएगी। अक्सर लोग सिंथेटिक स्क्रबर्स, फेशियल क्रीम्स या पोर स्ट्रिप्स यूज करते हैं कि शायद इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये तरीका नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि ओवर वॉशिंग से स्किन का अपना नेचुरल ऑयल भी खत्म होने लगता है। फिर इन आर्टिफिशियल क्लेंजर्स को इस्तेमाल करने से स्किन पे मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया जैसे कि प्रोपियोना बैक्टीरिया मैग्नेस, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, आमतौर पे ये बैक्टीरिया हमारी स्किन पे रहता है। इन आर्टिफिशियल क्लेंजर्स या ओवर वॉशिंग की वजह से स्किन इतनी स्टेरिलाइज्ड हो जाती है कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं। इनकी तादाद कम होने पे बुरे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है। तो इन स्किन पोर्स में अब इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी का अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हो रही है? असल मसला एंड्रोजन हार्मोन्स की ज्यादती है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स, इन तेल बनाने वाले ग्लैंड्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह बनती है। इसलिए टीनेजर्स में ब्लैक हेड्स का मसला कॉमन है। इसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लड़कों और लड़कियों दोनों में मौजूद होता है। इसकी दो किस्में होती हैं, वीकर टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रॉन्गर टेस्टोस्टेरोन, जिसे डीएचटी कहते हैं। डीएचटी की वजह से ये मसला पैदा होता है। जब डीएचटी का लेवल बढ़ जाता है तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर देता है। अब सवाल यह है कि डीएचटी का लेवल ज्यादा क्यों होता है? डीएचटी का लेवल इंसुलिन की ज्यादती की वजह से बढ़ता है। इसके साथ एक और हार्मोन भी इन्वॉल्व है जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन नंबर 1 आईजीएफ-1 हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन और आईजीएफ-1 दोनों मिलकर डीएचटी स्पाइक की वजह बनते हैं। जब डीएचटी लेवल ज्यादा होता है तो ये स्किन के पोर साइज को बढ़ा देता है और ऑयल प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। अब जब पोर्स का साइज बढ़ जाता है तो यही ऑयल यहाँ जमा होने लगता है और हमें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की शक्ल में नजर आता है। अगर आप इंसुलिन स्पाइक को रोक लेते हैं तो डीएचटी लेवल को कंट्रोल करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए यह समझना जरूरी है कि इंसुलिन को ट्रिगर करने वाली चीजें क्या हैं। साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि आईजीएफ-1 हार्मोन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन चीजों को फिक्स किए बगैर हम ये मसला परमानेंटली हल नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म फिक्स वर्क नहीं करता, आप शायद ट्राई कर चुके हैं। 3 चीजें जो इंसुलिन स्पाइक की सबसे बड़ी वजह बनती है। नंबर 1, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें ज्यादातर खाने की वो चीजें शामिल हैं जिन्हें ज्यादा प्रोसेस किया जाता है और जिनमें से नेचुरल फाइबर और न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए जाते हैं। इस कैटेगरी में बहुत सी चीजें शामिल हैं जैसे कि छना हुआ आटा, नान, पिज्जा, बर्गर्स, डबल रोटी, पास्ता, पिज्जा, मैदा, चीनी, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल हैं। अब ये चीजें हमारे रोजाना के खाने का हिस्सा होती हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते कि इन्हीं में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट छुपे होते हैं और रिफाइंड कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक की बड़ी वजह बनते हैं।
दूसरे नंबर पे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बनी हुई चीजें ब्लैक हेड्स और स्किन के मसाइल की दूसरी बड़ी वजह। दूध में नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन और कुछ और दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो बॉडी में जाके हमारे हार्मोन्स के लेवल को खराब करते हैं। इसी तरह कुछ एंड्रोजन हार्मोन्स भी दूध में होते हैं जो बॉडी में डीएचटी को बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे फैट की एक किस्म ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 6 फैट की वो किस्म है जो अगर ज़्यादा खाई जाए तो ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के मसले को मजीद बढ़ा सकती है। और हमारे खाने के तेल में, कुकिंग ऑयल में ओमेगा 6 की बहुत बड़ी मिकदार होती है। अगर आप रिफाइंड स्नैक्स या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो जो तेल फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है इसमें ओमेगा 6 होता है और ये तेल मजीद ख़राब हो जाता है जब इसे बार बार यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड तेल में जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जो ना सिर्फ स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जिस्म में सोजिश को बढ़ाते हैं। फिर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप इन वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को टारगेट कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। इसमें लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब आसान जबान में ये स्किन के ऑयल के साथ मिक्स होकर इसे बाहर निकाल देता है। इसके साथ साथ ये सीबम को पतला करता है जिससे इन ब्लॉक्ड पोर्स को अनब्लॉक करने में मदद मिलती है। सेबेशियस ग्लैंड्स जो ये ऑयल बना रहे होते हैं ये इन्हें श्रिंक कर देता है जिससे ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर है रेटिनॉइड्स या विटामिन ए। रेटिनॉइड्स बेसिकली न्यू स्किन सेल सिंथेसिस यानी जो नई स्किन इस पुरानी स्किन की जगह लेगी इसके बनने के अमल को तेज कर देते हैं। इसे सेल टर्नओवर भी कहते हैं, यानी पुराने सेल्स को जल्दी जल्दी शेड किया जाता है और इसकी जगह नए सेल्स लेते हैं। विटामिन ए कोलेजन बनाने में भी मदद करता है और जब स्किन का कोलेजन पूरा होता है तो स्किन ऑयल को कम होल्ड करती है जिससे आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के इस मसले को कंट्रोल कर पाते हैं। देखें, पिछले 20 से 30 सालों में डाइट का अगर आप ग्राफ देखें तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, इस अरसे में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सब चीज़ें हमारी डाइट को अनहेल्दी बना रही हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट को क्लीन रखें। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।